हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेरी वेल। तो आज मैं आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं फ्रॉम द चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपके सामने अगर कोई भी ऑसिलेटर होगा, चाहे वो स्प्रिंग सिस्टम ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम क्यों ना हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस क्यों ना हो, चाहे वो इवन लिक्विड कॉलम क्यों ना हो, कोई भी ऑसिलेटर अगर आपके सामने है तो आपने उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक जनरल प्रोसीजर होता है, वो आपने हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो ये जनरल प्रोसीजर जब आप अप्लाई करेंगे, इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। तो वो 4 स्टेप्स कंसिक्वेंटली आपने फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपको उस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी तो आसानी से मिलेगा। तो वो स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप क्या है कि आपने उस ऑसिलेटर की इक्विलिब्रियम पोजीशन लोकेट करनी है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले लोकेट करनी पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या मतलब है? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि फोर्स नहीं लग रहा है, ये नहीं मतलब है इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है बट नेट फोर्स इज जीरो। आपने ये देखना है कि किस पोजीशन पे इस ऑसिलेटर को नेट फोर्स जीरो लगता है, तो उस पोजीशन को आप नाम दे दीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वो आप लोकेट करिएगा पहले। तो हो गया पहला स्टेप कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन को लोकेट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, अब ये ऑसिलेटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो अब आपने इसको थोड़ा हल्का सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि आपने इंपल्स इंपार्ट करना पड़ेगा। तो जब आपने इसको थोड़ा सा हल्का डिस्प्लेस किया इसको कहां से? फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सपोज दैट इज वाई। सो वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है कि अब ये जो बॉडी है, ये जो ऑसिलेटर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, ये अब डिस्टर्ब पोजीशन पे है। तो इस पे अब नेट फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस आना चाहता है। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है ये एक प्राकृतिक स्टेट होती है। तो एक बॉडी चाहती है कि मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊं, तो इस पे अब नेट रेस्टोरिंग फोर्स पड़ेगा टुवर्ड्स दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब उस नेट रेस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स जो अब लग रहा है, उसकी एक्सप्रेशन निकालिए। तो ये तीसरा स्टेप है कि आप उस फोर्स की, जो अब नेट रेस्टोरिंग फोर्स पड़ रहा है इस ऑसिलेटर पे डिस्टर्ब पोजीशन पे, उसकी एक्सप्रेशन निकालिएगा और कोशिश करिएगा, अपनी मैथमेटिकल स्ट्रेटजी अपनाइए वहां पर, और इस फोर्स को एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन लिखिए, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। कोशिश ये करिए कि इस F को रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ Y एज एन इंडेक्स इक्वल टू 1। Y का इंडेक्स 1 होना चाहिए, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद चौथा स्टेप और आखिरी स्टेप यह है कि अब जो फोर्स आपने यहां पर निकला, जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स निकला, जो एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो अब इस नेट रेस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स को आप कंपेयर करिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स ला है उसके साथ। तो वहां पर फोर्स ला क्या बोलता है? F इज इक्वल टू माइनस के वाई। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो के आपको पता होगा कि के किसके बराबर है? के होता है m ओमेगा स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ दैट ऑसिलेटर एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यू गॉट इट? तो जब यहां से m ओमेगा स्क्वायर y को आप कंपेयर करेंगे उस फोर्स के साथ जो आपको अभी निकला, तो आपको वहां पर ओमेगा का वैल्यू निकलेगा। तो आपके सामने फ्रीक्वेंसी आई, तो आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो उसका रेसिप्रोकल करिए, आपको वहां से टी निकलेगा। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस पे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे।